थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां घूमने के लिए हर कोई अपने जीवन में कम से कम एक बार सपना जरूर देखता है। ये शायद दुनिया का एक ऐसा देश है जहां की यात्रा लोग सबसे ज्यादा करते हैं। भारत के लोग भी थाईलैंड की यात्रा पर जाना बेहद पसंद करते हैं, जिसके पीछे कई कारण है। भारतीय लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया कि थाईलैंड का मतलब सेक्स। जो भी थाईलैंड जाता है वो सेक्स करने ही जाता है, लेकिन ये गलती आपकी नहीं है। भारतीय मूवीज और न्यूज मीडिया थाईलैंड को ऐसे ही दिखाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में थाईलैंड की हसीन रातों के काले सच के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको नहीं पता तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां रेप ना के बराबर है। लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में आधी रात या किसी भी समय अकेले कहीं भी जा सकती हैं, जो कि इंडिया के लिए एक सपने जैसा है। अगर इंडिया में कोई लड़की ऐसा करती है तो अगले दिन गैंग रेप की ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है। यहाँ की लड़कियां वो हर काम करती हैं जो पुरुष करते हैं और उसमें उनको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। अगर वो काम भारत में कोई लड़की करे तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है, जैसे पुरुषों के बाल काटना, मसाज करना, बाइक और कार को रिपेयर करना, बस चलाना, ब्लू फिल्म की सीडी बेचना, सेक्स टॉयज बेचना और मॉल्स में पुरुषों के उनके सामने ही टॉयलेट साफ करना। ये सब चीजें उनके लिए एक जॉब है और उन्हें इन कामों को करने में कोई शर्म नहीं है। और जब भारतीय लोग इन सब चीजों को देखते हैं तो वो अपने कल्चर बैकग्राउंड के आधार पर कल्पना कर लेते हैं। पहले बात करते हैं प्रोस्टिट्यूशन की। थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन बैन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेक्स वर्कर वेश्यावृत्ति करती हैं। बता दें कि 70 साल से थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन गैर कानूनी है, फिर भी यह साउथ ईस्ट एशिया का सेक्स टूरिज्म हब माना जाता है। पटाया यहाँ का मेन सेक्स टूरिज्म हॉटस्पॉट है। यहाँ 1000 से ज्यादा बार और मसाज पार्लर हैं, जिनकी आड़ में बड़े पैमाने पर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाए जा रहे हैं। HIV और एड्स के आंकड़े जुटाने वाली संस्था एवर्ट के मुताबिक थाईलैंड में 1,23,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स हैं। वहीं ग्लोबल ब्लैक मार्केट पर नजर रखने वाली होवस्कोप के मुताबिक यहाँ 2.5 लाख लोग प्रोस्टिट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि आंकड़े इससे ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ एक दिन की मिनिमम वेज यानी कि कमाई 570 रुपए है। स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन करने वाले सेक्स वर्कर्स एक दिन में 220 रुपए कमा लेते हैं। हाई सोसाइटी कस्टमर के पास जाने वाले सेक्स वर्कर्स एक दिन में 5700 रुपए कमा लेते हैं। बता दें कि थाईलैंड की GDP में टूरिज्म इंडस्ट्री और प्रोस्टिट्यूशन का कंट्रीब्यूशन 10% है। 2021 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि बैंकॉक आने वाले 70% लोग सेक्स टूरिज्म की मंशा से भी आते हैं। आपको बता दें कि थाईलैंड भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करता है, जो भारतीय पर्यटकों के लिए सबसे बड़ी बात है। अगर भारत के पर्यटक किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो वीजा प्राप्त करने में पर्यटकों को कई परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई देशों की सख्त वीजा नीतियों की वजह से या वीजा रिजेक्शन की वजह से पर्यटकों दूसरे देशों की यात्रा नहीं कर पाते हैं। इसलिए भारतीयों के लिए थाईलैंड की यात्रा करना बेहद आसान होता है, जो आगमन पर या ऑनलाइन वीजा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर आप 2000 से 3000 रुपए में आसानी होटल ले सकते हैं। यही नहीं, दिल्ली के बैंकॉक की रिटर्न टिकट के साथ फ्लाइट 14 से 17,000 रुपए में मिल जाएगी। ऐसे में आप बैंकॉक आना जाना और 3 दिन ठहरना 25,000 रुपए में आसानी से कर सकते हैं। थाईलैंड घूमने का सबसे अच्छा फायदा भारतीयों के लिए इसलिए है क्योंकि उसकी करेंसी बाट रुपए के लिहाज से काफी सस्ती है। थाईलैंड का बाट 2 भारतीय रुपए के बराबर है। ऐसे में आपकी जेब पर ज्यादा असर नहीं होता है। भारत और थाईलैंड के बीच उड़ानें अन्य देशों की तुलना में काफी सस्ती हैं। इसके साथ ही थाईलैंड में घूमने का खर्च भी अन्य देशों की तुलना में सस्ता है। यहाँ पर आपके ठहरने के लिए होटल और हॉस्टल बहुत सस्ते मिल जाएंगे। थाईलैंड में यात्रियों के लिए बहुत सारे सार्वजनिक परिवहन विकल्प भी उपलब्ध हैं। यहाँ का थाई स्ट्रीट फूड भारतीय स्ट्रीट फूड जितना सस्ता है। सीधे शब्दों में कहें तो थाईलैंड में यात्रा की लागत लगभग भारत के पर्यटन स्थल की यात्रा करने के समान है। हालांकि थाईलैंड में वाटर स्पोर्ट्स जैसी कुछ विशेष गतिविधियां आपको महंगी पड़ सकती हैं, लेकिन देखा जाए तो इस देश की यात्रा करना भारत के पर्यटकों के लिए काफी सस्ती साबित होती है। थाईलैंड एक ऐसा देश है जो कई पर्यटन आकर्षणों से भरा हुआ है। इस देश का क्षेत्रफल भारत का लगभग 1/6 भाग है, लेकिन इसमें बहुत अधिक प्राकृतिक विविधता है। थाईलैंड के समुद्र तट बेहद आकर्षक है और यहाँ के जेम्स बॉन्ड या फीफी जैसे द्वीप दुनिया के किसी भी अन्य द्वीप से अधिक सुंदर है। एक समुद्र तट पर्यटन स्थल होने की वजह से थाईलैंड में बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स के विकल्प हैं। यहाँ पर पर्यटक स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग, बनाना राइड, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, जेटी स्की राइड आदि एडवेंचर स्पोर्ट का मजा ले सकते हैं। थाईलैंड में मंदिर और बौद्ध स्थल भारत से काफी मिलते जुलते हैं। इसके अलावा थाईलैंड एक ऐसा देश है जो कि जीव जंतुओं से भरा हुआ है और इसे हाथियों के देश के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ बैंकॉक सफारी के दौरान आप जानवरों पक्षियों की एक विस्तृत विविधता देख सकते हैं, जिसमें से सबसे खास डॉल्फिन है। थाईलैंड की यात्रा करने के लिए भारी संख्या में भारतीय पर्यटक जाते हैं, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है नाइट लाइफ और थाईलैंड सेक्स टूरिज्म। थाईलैंड एक ऐसा देश है जो नाइट लाइफ, डिस्को बार, आकर्षक गलियों, कॉल गर्ल्स और सेक्स टूरिज्म के लिए जाना जाता है। थाई मसाज यहाँ की सबसे आकर्षक सेवा है, जो राजधानी बैंकॉक के अलावा पटाया और फुकेट की हर गली में उपलब्ध है।
थाईलैंड सेक्स पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। भारत के ज्यादातर पर्यटक जो ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए थाईलैंड की यात्रा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। यहाँ बॉडी मसाज और बार गर्ल्स की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा जोरों पर है। खासकर बाहर से आए पर्यटकों के बीच ये काफी लोकप्रिय है। जरूरी नहीं कि हर लड़की जिस्म का धंधा अपने मन से अपनाए। कुछ लड़कियां मजबूरी में या धोखे से यहाँ लाई जाती हैं और इन्हीं रातों के अंधेरे में इनकी जिंदगी गर्द हो जाती है। पटाया की सड़कों पर हाथ में बार रेस्टोरों का पोस्टर लिए खड़ी लड़कियां, ये लड़कियां दरअसल ग्राहकों को रिझा रही हैं। इनकी जिंदगी पटाया के बीच और बार के बीच कैद होकर रह गई है, जहां चंद डॉलर के बदले ये विदेशी पर्यटकों की मनमानी का शिकार होती हैं। बार में आए ग्राहकों को डांस कर लुभाती युवती। ये डांस वैध है, लेकिन इसकी आड़ में भी जिस्म फरोशी जोरों पर है। रेस्टोरों का पोस्टर लेकर खड़ी बार गर्ल्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। मर्दों को लुभाने के लिए थाईलैंड की व्यस्त सड़कों के बीचों बीच खड़ी रहती हैं यहाँ की सेक्स वर्कर। आपको थाईलैंड के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मजेदार और रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।